इधर जिस समय लखन के पास गई, लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी कि तुम हमारे साथ विवाह कर लो। और जब लक्ष्मण के पास गई कहने लगी तुम हमारे साथ विवाह कर लो, तो लखनलाल ने कह दिया क्या बात है माँ। और जब माँ का शब्द सुना है शूर्पणखा ने, कहने लगी एक बात बताओ, तुम हमसे शादी करते या ना करते, लेकिन ये हमारा और तुम्हारा पहले का रिश्ता कौन है? आखिर आज से पहले हम आपसे कभी मिले भी नहीं और आपने माँ क्यों कह दिया? आखिर ये कौन सा रिश्ता है? लखनलाल जी ने कहा कि आखिर विवाह करने के लिए आप हमारे बड़े भ्राता के पास श्री राम के पास गई, और अगर हमारे बड़े भ्राता आपके साथ विवाह कर लेते तो जैसे हमारी माँ सीता है वैसे आप भी हो जाती। तो शूर्पणखा ने कहा देखो, कहा ही तो था, किया तो नहीं है ना। तो लखनलाल जी ने कहा कि मैंने भी कहा ही तो है। बोले अच्छा सारी बातें हटाओ, तुम विवाह करोगे या नहीं करोगे? तो लखनलाल जी ने कह दिया कि देखो मैं तो अपनी भ्राता का, अपने भाई का सेवक हूँ, दास हूँ। अरे वो हमारे महाराज हैं, वो हमारे प्रभु हैं, हम उनके चरणों की सेवा करने के लिए आए हैं, यहाँ पर शादी करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए तुम हमारे भैया के पास चली जाओ, उनसे कहो अरे आजकल लोग न जाने कितनी कितनी शादियां कर लेते हैं, और तुम उनके पास जाओ, उन्हीं से कहो और शादी कर लो। तो हम जैसे माता जानकी की सेवा करते हैं वैसे आपकी भी सेवा करेंगे। शूर्पणखा ने सोचा कोई बात नहीं, ये नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं। शूर्पणखा फिर से श्री राम जी के पास आई और कहने लगी क्या कि अरे तुम बनी जाओ भरतार और सजनिया बनी जाओ मैं प्यारी। बनी जाऊं मैं प्यारी दुल्हनिया, बनी जाऊं मैं प्यारी। अरे तुम बनी जाओ भरतार सजनिया बनी जाऊं मैं प्यारी। और कहा लंकापति की मैं भगिनी हूँ, सत्य कहूँ समझाए। लंकापति की तुम सम पुरुष न मिलो जगत में, अब तक हूँ पारी। अरे तुम बनी जाओ भरतार सजनिया बनी जाऊँ मैं प्यारी। भैया जैसे ही कहा श्री राम जी से कि तुम हमारे साथ विवाह कर लो, श्री राम जी ने फिर से कहा कि तुम लखनलाल के पास चले जाओ, मेरा तो विवाह हो चुका है और ये महाराज राजा जनक की बिटिया सीता जानकी ये हमारी पत्नी है, तुम उन्हीं से कह दो और उन्हीं से शादी कर लो। अब लखनलाल जी के पास जाए तो लखनलाल जी श्री राम जी के पास भेज दें, और श्री राम जी के पास आए तो श्री राम जी लखनलाल जी के पास भेज दें। अब तो शूर्पणखा बहुत परेशान हो गई, सोचने लगी कि अगर ये सीता ना होती तो शायद इन दोनों में से कोई तो तैयार ही हो जाता हमारे साथ शादी करने को। और निधि बिटिया जी की तरफ से 11 मुद्रा माता रानी भंडार भरती ने यही कामना और आकांक्षा है। अब शूर्पणखा जब परेशान हो गई, हैरान हो गई, उसने क्या किया, विकराल सा रूप बनाया और सीता की तरफ दौड़ी। और जब सीता की तरफ दौड़ी
तो आज श्री राम जी का इशारा मिला लखनलाल जी को। तो लखनलाल जी ने क्या किया सुनिएगा। आर नाक कान झटी काटी रे नकटी बुच्ची करी डाली। अब हाई हाई चिल्लाई रे, अब हाई हाई चिल्लाई रे उलटा भागी सरकार। पापिनी दैया मैया करे शोर मन घर में छाए गो है। पापिनी दैया मैया करे शोर मन घर में छाए गो है। मन घर में छाए गो है, शोर मन घर में छाए गो है। पापिनी दैया मैया करे शोर मन घर में छाए गो है। जिस समय श्री राम जी का इशारा मिला तो लखनलाल जी ने क्या किया, दौड़ करके सूर्पनखा की नाक और कान काटे। इधर जो भोले बाबा माँ भवानी को प्रसंग सुना रहे थे, उसी समय माँ भवानी कहने लगी स्वामी एक संशय है। बोले क्या है? जवाब दिया अगर श्री राम जी का इशारा मिला 12 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ अन्न जल, अब तो सभी जीव जंतु परेशान होने लगे। शेषनाग जी के पास में आए, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हम सभी बहुत परेशान हैं, अन्न जल कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं, भूख से मर जाएंगे। तो भैया शेषनाग जी ने समझाया कि धीरज धारण करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। शेषनाग जी तपस्या करने लगे और जब तपस्या करने लगे, बहुत कठोर तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हुआ। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और जब भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए तो बताया गया कि यह देख तपस्या शेष जी की और प्रभु ने संदेश पठाया है। यह देख तपस्या शेष जी की प्रभु ने संदेश पठाया है। प्रभु ने संदेश पठाया है, अति आदर सहित शेष जी को वैकुंठ धाम बुलवाया है।
तपस्या कर रहे हैं श्री हरि की। बहुत समय तक तपस्या किया। श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हुए, दूतों को बुलाया और कहा कि जाओ नागलोक से शेषनाग जी को सम्मान के सहित बुला करके लाओ। दूत आए हैं भगवान के कहने पर। आज शेषनाग जी को बुला करके ले गए बैकुंठ धाम को। इधर शेषनाग जी तो बैकुंठ धाम को चले गए और इधर भैया नागिनी जो थी वो अकेली रह गई। आज नागिनी बहुत परेशान है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सावन का महीना लगा। सारी सखियां जो थी अपने अपने पतियों के साथ झूला झूल रही हैं। सखियां अपने अपने पतियों के साथ झूला झूल रही हैं, लेकिन हमारे पति बैकुंठ धाम को गए हैं। आज भैया जो नागिनी थी बहुत परेशान हो रही है, सोच रही है मैं क्या करूं, कहां जाऊं। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। उसी समय बताया गया कि संबर नाम का एक नाग आया वहां पर नागलोक में। अरे प्रिया जी की तरफ से 21 मुद्रा, और अमन जी की तरफ से 11 मुद्रा। माता रानी भंडार भरती रहिए, कामना और आकांक्षाएं। और ध्रुवेश टेंट लाइट हाउस की तरफ से 101 मुद्रा। जो मौथरी के वासी निवासी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जिस समय संबर नाग नागलोक में आया, पहले तो पूछताछ की कि आखिर शेषनाग जी कहाँ हैं। वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। नागिनी कहने लगी हमारे स्वामी तो बहुत दिनों से नहीं है, वो तो बैकुंठ धाम गए हुए हैं। जो संबर नाम का नाग था वो वहीं पर रुक गया। कुछ समय तक रुका तो नागिनी से और उस संबर नाग से दोनों से हित हो गया। और जब हित हो गया, लगाव हो गया, तो बताया गया कि डारी गले गल बहिया सो जाए। डारी गले गल बहिया सो जाए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। हो जाए ना खुशी तो मनावे, हो जाए ना खुशी तो मनावे, सजनी सजन हमारे हैं। अब दोनों से बड़ा लगाव हो गया, प्रेम हो गया। दोनों पति पत्नी की तरह वही रहने लगे। शेषनाग जी तो बैकुंठ धाम में है, लेकिन इधर कुछ समय के बाद भानु प्रताप राजा शिकार खेलने के वास्ते से नागलोक के रास्ते से निकला। देखा कि अरे जब शेषनाग जी नहीं है तो यहाँ पर ये पुरुष कौन सा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही संबर नाग ने देखा, नागिनी को छोड़ करके भागने लगा। अब तो भैया भानु प्रताप राजा ने पीछा किया। संबर नाग बहुत दूर निकल गया। भानु प्रताप राजा नहीं पकड़ सका, लौट करके आया। नागिनी से पूछने लगा, एक बात बताओ, ये पुरुष कौन था। नागिनी कुछ नहीं बोली। भानु प्रताप राजा ने फिर पूछा, बताओ ये पुरुष कौन था, आखिर यहाँ पर क्या कर रहा था। नागिनी फिर नहीं बोली। और जब नागिनी कुछ जवाब नहीं देती है तो उसी समय भानु प्रताप राजा ने किया क्या कि हाथ लीन चाबुक बिकराला।